नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ इस विधानसभा चुनाव में एक नई प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हो रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में यहां लड़ाई है मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की, जो कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत जरूरी है बिहार में सरकार बनाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनाधार लगातार मुस्लिम समाज के बीच में बढ़ता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में ओवैसी साहब की पार्टी ने 5 विधायक जिताए थे, जिनमें से 4 बाद में चले गए आरजेडी के साथ, और इसी के साथ इस प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हुई। और इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा देंगी अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए। इसमें ज्यादा परेशानी जो है वो आरजेडी को है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी जिन प्रत्याशियों को अपने उतारने जा रहे हैं और उन सीटों पर वर्तमान में किस पार्टी के विधायक हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां एआईएमआईएम उतार रही है प्रत्याशी अपने, वहां वर्तमान विधायक किस पार्टी का है। तो इसमें जो पहली सीट है किशनगंज जिले की कोचाधामन सीट है, जहां से इजहार असफी वर्तमान विधायक हैं और ये आरजेडी में है, लेकिन ये जीते थे एआईएमआईएम के टिकट पर और अब चले गए हैं आरजेडी के साथ, जिसे लेकर नाराजगी भी हो सकती है पब्लिक में। इसके बाद किशनगंज जिले की ही एक और सीट है बहादुरगंज, जहां पे मोहम्मद अंजार नईमी विधायक हैं और ये भी इस समय आरजेडी में है। इसके अलावा किशनगंज से उतार रहे हैं, किशनगंज विधानसभा पे एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और यहाँ के वर्तमान विधायक हैं इजहारुल हुसैन, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के टिकट पर आए हुए हैं। किशनगंज जिले से ही ठाकुरगंज विधानसभा है, जहां से सऊद आलम विधायक हैं और ये भी आरजेडी में शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा है, जहां से पवन जायसवाल विधायक हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। साथ ही साथ पूर्वी चंपारण की ढाका के बाद एक और सीट है नरकटियागंज, जहां से डॉक्टर शमीम अहमद वर्तमान विधायक हैं, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा नवादा विधानसभा से विभा देवी विधायक हैं, जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर आई हैं। लेकिन विभा देवी भी अब आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चली गई हैं और मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा से हरिभूषण ठाकुर यहाँ पर विधायक हैं, जो कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गोपालगंज सदर से भी एआईएमआईएम कैंडिडेट उतारने जा रही है, जहां पर कुसुम देवी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही साथ अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा पे शाहनवाज आलम विधायक हैं आरजेडी के, और अररिया की ही अररिया सीट जो है वहां से अबिदुर रहमान विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं ये। कटिहार की बलरामपुर विधानसभा से सीपीआई माले के महबूब आलम विधायक हैं। इसके अलावा कटिहार की जो प्राणपुर विधानसभा है, यहां से भारतीय जनता पार्टी की निशा सिंह विधायक हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों के विधायक इन सीटों पर मौजूद हैं। एआईएमआईएम क्या प्रभाव डालेगी, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम पे और किसकी सरकार बनेगी इस पर भी। आगे देख सकते हैं कटिहार की मनिहारी विधानसभा से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह विधायक हैं वर्तमान, और कटिहार की ही बरारी विधानसभा से जेडीयू के विजय सिंह निषाद वर्तमान विधायक हैं। इस वक्त ये सिटिंग एमएलए हैं। कटिहार की कदवा विधानसभा से कांग्रेस के शकील अहमद खाद विधायक हैं। साथ ही साथ जमुई की सिकंदरा विधानसभा से हम पार्टी के यानी कि जितिन राम मांझी की जो पार्टी है उसके विधायक है प्रफुल्ल मांझी। साथ ही साथ सीवान की सीवान विधानसभा से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं। वैशाली की महुआ विधानसभा से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक हैं।
साथ ही सीतामढ़ी की बाजपट्टी विधानसभा से आरजेडी के मुकेश यादव इस वक्त विधायक हैं। समस्तीपुर की कल्याणपुर विधानसभा से जेडीयू की माहेश्वर हजारी विधायक हैं। गया की शेरघाटी विधानसभा से आरजेडी की मंजू अग्रवाल विधायक हैं, जिन्हें लेकर खासी एंटी इनकम्बेंसी सुनाई दे रही है। इस बार शायद इनका टिकट कट जाए। गया की बेलागंज विधानसभा से जेडीयू की मनोरमा देवी विधायक हैं। इन सभी सीटों पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। दरभंगा की जाले विधानसभा से भाजपा के जीवेश मिश्रा विधायक हैं। दरभंगा की ही दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव विधायक हैं। दरभंगा की केवटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा इस समय विधायक हैं। दरभंगा की गौरा बौराम जो सीट है, यहाँ से बीजेपी की स्वर्णा सिंह हैं। इन्होंने चुनाव जीता था आरएलएसपी से और बाद में भाग गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई, तो स्वर्णा सिंह इस समय बीजेपी में हैं। इसके अलावा भागलपुर की नाथनगर विधानसभा से आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी विधायक हैं। यहाँ भी एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस के अजीत शर्मा विधायक हैं। पूर्णिया की अमौर विधानसभा से एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम विधायक हैं। साथ ही साथ पूर्णिया की बायसी विधानसभा से भी एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन विधायक हैं। पूर्णिया की कस्बा विधानसभा से कांग्रेस के आफाक आलम विधायक हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जो सैयद रुकनुद्दीन का नाम लिखा हुआ है, अब ये एआईएमआईएम में नहीं है, ये आरजेडी के साथ जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, वहां पे कौन कौन सी पार्टी के कौन विधायक हैं। अब एआईएमआईएम का क्या प्रभाव होगा, कितनी सीट इस बार जीत पाएगी। पिछली बार 5 जीती थी। मेरा आकलन है कि अब की 10 से कम सीट नहीं जीतेगी, लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी कितनी सीट जीतने जा रहे हैं बिहार में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।